एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट केम क्लासेस में। ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री फॉर सीएसआईआर नेट, आईआईटी जेईई एंड गेट केमिस्ट्री। मैट केम क्लासेस आप सभी के सामने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सभी के साथ शेयर करने वाली है। तो अगर आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप साइंस में किसी भी फील्ड से हैं, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। वो ये है कि अब आपको अगर पीएचडी करनी है तो अब आपको नेट क्वालिफाई आपके लिए मैंडेटरी हो गया है। ये थोड़ा दूसरी तरीके से एक नोटिस आई हुई है, उसे वन बाय वन पूरा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा। और जो नेट का रिजल्ट होता है, अब वो जैसे अभी तक आता था वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। इस बार से जून 2024 के बाद से या फिर 2024-2025 के सेशन से जो आपका नेट का रिजल्ट होगा वो भी अब एक तरीके से ना आकर 3 कैटेगरीज में रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली सिंपल सी बात यह है कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं कहीं से भी, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए अभी तक क्या होता था कि आप या तो नेट क्वालिफाई कर लीजिए। तो नेट क्वालिफाई होगा तो आप किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी आप जब अप्लाई करेंगे जाकर, तो वहां पर आपको नेट की हेल्प से भी पीएचडी मिल सकती थी, या फिर आपको क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस एग्जाम कराती थी। सारी की सारी यूनिवर्सिटीज का अपना एक एंट्रेंस एग्जाम भी होता था, उसको डायरेक्टली आप देकर किसी भी यूनिवर्सिटी से नेट पीएचडी में आप एनरोल हो सकते हो। अगर आपका नेट क्वालिफाई होगा तो आपको स्टाइपेंड, मतलब नेट के अलावा अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा तो आपको स्टाइपेंड मिलेगी। अगर आपका सिर्फ नेट क्वालिफाई होगा तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगी। ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको मिल सकती है, या फिर आप पीएचडी गेट के स्कोर से भी एनरोल हो सकते थे अभी तक। लेकिन अब सारी यूनिवर्सिटीज में, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको नेट क्वालिफाई होना ही चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि नेट का जो रिजल्ट आएगा ना, वो अब 3 कैटेगरी में आएगा। एक बार इस तरीके से रिजल्ट आएगा कि आपका नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाई है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो अलग अलग तरीके से कैटेगरी वाइज रिजल्ट आएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूं वन बाय वन, सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि भाई पीएचडी करने के लिए नेट क्वालिफाई होना है तो ये किस तरीके से है, क्या नोटिफिकेशन आई है, कहां से ये न्यूज निकल कर आ रही है। और ये जो आपको हेडलाइंस आपको न्यूज़पेपर की और न्यूज़ वेबसाइट्स की मिल जाएंगी कि यूजीसी नेट में पीएचडी के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस आई है कि नेट के स्कोर से मिलेगा पीएचडी में प्रवेश, नहीं होगी अतिरिक्त प्रवेश परीक्षा की जरूरत। तो अब आपको किसी भी यूनिवर्सिटीज में नेट क्वालिफाई करके ही पीएचडी मिलेगी, अलग से उनके एंट्रेंस एग्जाम नहीं होंगे। इसके साथ ही साथ नेट एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस बात को आप इस बात से मत कंफ्यूज करिएगा कि पीएचडी मैंडेटरी होती है आपको किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो पीएचडी अभी भी मैंडेटरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, और नेट क्वालिफाई होने के बाद ही अब आप पीएचडी भी कर सकते हैं। मतलब जितने भी लोग अभी तक ये सोचते थे कि नेट क्वालिफाई करके क्या होगा, तो मैंने आपको एक रील दिखाई हुई है, हो सकता है आपने हमारे चैनल पर आकर वो शॉर्ट्स में मुझे जरूर देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि नेट क्वालिफाई करना एक तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन वो इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से भी है कि आपको केमिस्ट्री या फिर कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आप नेट करना चाहते हैं उसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ने का आपको मौका मिलता है। तो बिसाइड्स from getting a knowledge with the help of net exam, now it is also very important to do either PhD or to do the job of assistant professor। ठीक है, तो नेट क्वालिफाई अब आपको करना ही करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो यूनिवर्सिटीज में आपकी एंट्रेंस एग्जाम हुआ करते थे वो तो अब नहीं होंगे, वो भी तो यूनिवर्सिटीज भी क्या करेंगी, पीएचडी के स्टूडेंट्स किससे लेंगी, नेट के स्कोर से लेंगी। नेट में परसेंटाइल आएगा, फिर यूनिवर्सिटीज कट ऑफ निकालेंगी, और जो प्रोसेस है पूरा वो भी मैं अभी आपको इस वीडियो में बता देता हूं, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो नेट में सीट्स है ना, नंबर ऑफ सीट्स, ये भी इस बार जून से क्या होंगी, बढ़ सकती हैं, बढ़ेंगी ही, बढ़ सकती हैं क्या। और साथ ही साथ जून का जो एग्जाम है वो विद इन 1 वीक प्लान होने वाला है, नोटिफिकेशन भी आने वाली है। ये सारी की सारी बातें चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, वन बाय वन सारे सवालों के आपके जवाब मिलेंगे। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो था ही था, अब पीएचडी के लिए भी हो गया है। अब किसी यूनिवर्सिटीज का आपको अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है पीएचडी में एनरोलमेंट के लिए। ठीक है, तो कहां से ये आई हुई है न्यूज, चलिए देखते हैं। तो ये अपने मम्मीदाला जगदेश कुमार जी हैं, जो कि चेयरमैन है इस समय यूनिवर्सिटी यूजीसी के। ठीक है, तो इनका ये ट्विटर अकाउंट है। इस ट्विटर अकाउंट से इन्होंने, सर ने क्या किया है, 27 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज करी है, और ये कमेटी के द्वारा आई है। किस कमेटी के द्वारा, यूजीसी नेट रिव्यू कमेटी एक बनाई गई थी, उन्होंने क्या करा है, ये नोटिस
जनहित में जारी करी है कि अब क्या क्या किस किस तरीके से होने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ जरा ध्यान से मेन हेडलाइंस दो पेजेस नोटिफिकेशन में निकाले गए हैं, दोनों पेजेस को मैं आपको वन बाय वन समझाता हूं। तो ये पब्लिक नोटिस है, नेट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। तो अब नेट क्या है, पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट बन गया है सारे के सारे कॉलेजेस के लिए। कोई भी अलग से आपको एग्जाम नहीं देना है, आप नेट क्वालिफाई करिए और किसी भी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली अप्लाई करिए। यूनिवर्सिटीज में जितने भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आएंगे, नेट का रिजल्ट परसेंटाइल में आएगा, उसके हिसाब से कट ऑफ निकाली जाएगी, फिर इंटरव्यू होगा और सीधा आप क्या कर लेंगे, एडमिशन हो जाएगा आपका। तो नेट होगा तो आप सिर्फ, अगर आपका नेट होगा तो विदाउट स्टाइपेंड आपका पीएचडी स्टार्ट हो जाएगी, अगर आपका जेआरएफ भी होगा तो विद स्टाइपेंड भी आपकी पीएचडी हो जाएगी। तो नेट का रिजल्ट भी 3 कैटेगरी में आएगा, वो भी सारी बातें इसमें समझाई गई हैं। तो देखो, यूजीसी कंडक्ट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बारे में इन्होंने अपने बारे में बताया हुआ है कि यूजीसी क्या करती है, ठीक है। तो नेट स्कोर इज कंडक्टेड, नेट इज कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। सबको पता है कि जून और दिसंबर में नेट का एग्जाम होता है। कह रहे हैं कि करंटली नेट स्कोर आर यूज्ड एज, अभी तक नेट का स्कोर किस किस लिए यूज होता था। तो पहला बताया जा रहा है कि टू अवॉर्ड जेआरएफ and as eligibility for the appointment of assistant professor for those with a master degree। तो जिन लोगों की मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई है वो लोग नेट को एज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की अप्लाई करने के लिए, और साथ ही साथ रिसर्च फेलोशिप के लिए आप नेट के जेआरएफ के मतलब नेट के एग्जाम को यूज करते हैं। तो ये 2 केस ऑफ यूज थे नेट के एग्जाम के, जो कि अब बढ़ गए हैं, ठीक है। तो मैनी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट दियर entrance test for admission to PhD program requiring student to write multiple PhD entrance exam to help the student with one national entrance test for PhD admission as a part of implement of National Education Policy 2020 में जो आई हुई थी, उसमें वही 1 टेस्ट होना चाहिए सारे के सारे एग्जाम्स के लिए ना, मल्टीपल एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। तो जैसे नीट के साथ हुआ, जैसे आपका जेई के साथ हुआ, उसी तरीके से यहां पर भी पहले एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट कराना शुरू किया, अब एनटीए दूसरे एग्जाम्स भी नहीं होने देगी, अब एक ही एग्जाम होगा, उसी से आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम उसको मानकर चलिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी का आप मानकर चलिए, पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम का मानकर चलिए, और क्या कहते हैं, इसके अलावा तीसरी एक और कैटेगरी है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ मतलब सिर्फ और सिर्फ आप पीएचडी में स्टाइपेंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी हम लोग समझते हैं आगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेड इन इट्स 578th मीटिंग हेल्ड ऑन 13 मार्च 2024, 13 मार्च 2024 को मीटिंग हुई है, जिसमें ये डिसाइड किया गया है, यूजीसी हैड डिसाइडेड दैट फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2024-25, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ के बता रहा हूं, मैं चाहूंगा तो एक्स्ट्रा स्लिप लगाकर दिखा दूंगा आपको, कि फ्रॉम यूजीसी ने डिसाइड किया है 2024-25 के सेशन से नेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पीएचडी में अब आपको एनरोलमेंट करने के लिए नेट चाहिए ही चाहिए। तो भाई आप सब लोग, जो लोग भी एमएससी में हैं या फिर बीएससी के बाद आप पीएचडी करना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपको नेट क्वालिफाई करना ही करना होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स देयरफॉर द नेट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल इन द 3 कैटेगरीज। तो जून 2024 का एग्जाम, जो कि अगले 1 हफ्ते के अंदर प्लान हो जाएगा नेट यूजीसी की तरफ से, उसमें जो रिजल्ट आएगा वो 3 कैटेगरी में आएगा। जरा ध्यान से 1 बाय 1 समझ लीजिए एक बार, ताकि बार बार आपको ये न्यूज देखनी ही ना पड़े। पहली कैटेगरी आएगी जिसमें बताया जाएगा कि ये स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं एडमिशन टू पीएचडी, पीएचडी में एडमिशन के लिए विथ जेआरएफ। तो मतलब जो लोग कैटेगरी 1 में आएंगे उनका जेआरएफ हो चुका है, अब वो स्टाइपेंड के लिए एलिजिबल हैं, किसमें, पीएचडी में। और दूसरा अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वो क्या है, एलिजिबल है। तो यहां से आपके इस बात का सवाल भी क्लियर हो जाता है। कई लोग पूछते हैं कि मैं जेआरएफ के लिए अप्लाई करूंगा तो क्या मैं सिर्फ जेआरएफ ही मेरी अप्लाई होगी, मेरा नेट क्वालिफाई नहीं माना जाएगा? तो भाई आप एलिजिबल हैं, मतलब आपका नेट क्वालिफाई भी माना जाएगा। तो आप अगर नेट जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, कैटेगरी 1 में आएंगे, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो जॉब आएगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आप विथ द स्टाइपेंड, आपको मतलब जो पीएचडी करने में जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड मिलती है वो भी, उसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे, और एंट्रेंस एग्जाम में आप मतलब बैठ सकते हैं, डायरेक्टली किसी भी यूनिवर्सिटीज में जाकर अपना नेट स्कोर दिखाकर इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड कैटेगरी का जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा, एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ। तो एक तरीके से आपका सिर्फ और सिर्फ सेकंड कैटेगरी का मतलब क्या होगा, तो फर्स्ट कैटेगरी हो गई, इसका मतलब है आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। सेकंड कैटेगरी होगी जिसमें आपका मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ एलएस क्वालिफाई होगा, तो एलएस की जो रिजल्ट आएगा वो कैटेगरी 2 में आपका रिजल्ट होगा। तो उसमें क्या कर सकते हो, आप उस नेट को
स्कोर कार्ड को यूज करते हुए आप एडमिशन पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटीज में। उनका जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है उसको देने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एलिजिबिलिटी में ये चीज जुड़ जाएगी, तो आप वहां डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे, तो कुल मिला के उनके एंट्रेंस एग्जाम का काम खत्म हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, विदाउट जेआरएफ तो जेआरएफ तो मिलेगी नहीं क्योंकि आपका क्वालिफाई नहीं हुआ होगा एलएस मतलब जेआरएफ। दूसरा अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ठीक है एलएस में ये चीज तो पहले से थी ही, अब इस चीज को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। ये चीज अभी तक भी थी, अभी तक अगर आपका सिर्फ नेट क्वालिफाई हो तो आप भाई यूनिवर्सिटीज में जाएं, वहां पर अगर आपका जुगाड़ है, आपका कोई टीचर आपको जानता है, तभी आपका एक तरीके से उनके एंट्रेंस एग्जाम में वो पास करा लेते हैं, या फिर चाहते हैं तो डायरेक्टली रख लेते हैं, क्योंकि उनको स्टाइपेंड तो दिलानी नहीं है आपको, तो वो एनरोलमेंट कर सकते हैं। अप टू यूनिवर्सिटी था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी पे नहीं है, अब यूनिवर्सिटी बाइंड है कि आप नेट का स्कोर उनका देखिए, उस हिसाब से कट ऑफ निकलवाइए, फिर इंटरव्यू लीजिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस में चेंज हुआ है मेनली। इसके बाद तीसरी कैटेगरी का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें ना आपका नेट क्वालिफाई माना जाएगा ना आपका एलएस क्वालिफाई माना जाएगा, तो एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली, मतलब सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ और द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मतलब अब इस कैटेगरी का रिजल्ट भी नेट का आ सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ना आपका नेट क्वालिफाई, क्योंकि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ नहीं है, नेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो आपकी कट ऑफ भी 3 तरीके की आ सकती हैं। रिजल्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर नेट का क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, सीधा नई दिल्ली से आई है 27 तारीख को। अब देखो जरा ध्यान से कि जिस जिस कैटेगरी के लोग रिजल्ट लेकर आएंगे, कि कैटेगरी 1 के जो रिजल्ट आया, कैटेगरी 2 में आपका रिजल्ट आया, कैटेगरी 3 में आपका रिजल्ट आया, तो ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर देख लो किस तरीके से होगा। अगर कैटेगरी 1 में होगे तो भाई आपको जेआरएफ भी मिलेगी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर में भी अप्लाई कर सकते हो, आप एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो पीएचडी में। अगर आपका कैटेगरी 2 में रिजल्ट आता है तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कैटेगरी 2 इज जस्ट लाइक एन एलएस कैटेगरी, ये आपकी जेआरएफ कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी एक और है सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए। ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी में आप सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, और पीएचडी के लिए अप्लाई तो कर ही सकते हैं, तभी तो आपको बिना मतलब स्टाइपेंड नहीं मिलेगी कुल मिलाकर बस। ठीक है, कैटेगरी 3 में एडमिशन टू पीएचडी ओनली में ना आपको जेआरएफ मिलेगी, ना आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, सिर्फ और सिर्फ आप पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। आप फिर से एग्जाम दीजिए, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 1 में अपना नाम लाइए, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल अलॉन्ग विद द मार्क्स ऑब्टेन इन एकेडमिक टू यूटिलाइज द मार्क्स फॉर द एडमिशन टू पीएचडी। तो मार्क्स भी आएंगे, ठीक है, और परसेंटाइल भी आएगा। तो यूनिवर्सिटी अब भाई जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से परसेंटाइल कट ऑफ निकाले, मार्क्स के हिसाब से जिस हिसाब से चाहे वो उसका ओवरव्यू ले सकती है। अभी देखो पूरा क्लैरिटी के साथ बताता हूं कि पीएचडी में एडमिशन कैसे होगा। जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर कमिटेड इनटू पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2022। तो मतलब इसके बाद इंटरव्यू तो होगा ही, डायरेक्टली एडमिशन नहीं होगा, चाहे आप कैटेगरी 1 के हो चाहे कैटेगरी 2 के हो, कहीं पर भी आप पीएचडी के लिए एडमिशन लेंगे चाहे किसी भी कैटेगरी के थ्रू, तो इंटरव्यू होगा ही होगा। ठीक है, तो किस हिसाब से होगा ये बात भी जरा ध्यान से समझी जाए। तो क्या कह रहे हैं कि पहला, फॉर स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 एंड 3, तो मान लीजिए आपका जेआरएफ नहीं हुआ है, या तो एलएस हुआ है या तो पीएचडी के लिए आपका एडमिशन हुआ है, इन दोनों कैटेगरी में आपका एडमिशन किस तरीके से होगा। देखो 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर द टेस्ट स्कोर। तो 70% आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो आपके नेट के स्कोर के अकॉर्डिंग आपको 70% मार्क्स मिलेंगे, जैसा कि सिमिलर टाइप से आपके गेट में जब ओएनजीसी में आप सेलेक्ट होते हैं तब भी वहां पर कुछ इस तरीके से होता है ना पीएसयूज में। तो 70% आपका नेट के स्कोर से होगा, ठीक है, और 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू होगा। 30% वेटेज क्या होगा, इंटरव्यू में होगा। तो यूनिवर्सिटीज के पास फिर सिर्फ इन 30% में अपनी मनमानी करी जा सकती है। इसके अलावा फिर क्या होगा, आपकी मेरिट निकलेगी, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटरव्यू देंगे। तो इंटरव्यू में जिस हिसाब से नंबर आएंगे, फाइनल मेरिट आएगी, तब आपका पीएचडी में क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। इन दोनों ही कैटेगरीज में आपको स्टाइपेंड तो मिलनी नहीं है, क्योंकि कैटेगरी 2 और 3 में जरा ध्यान से देखें तो कैटेगरी 2 और 3 में जेआरएफ नहीं मिल रही, ना यहां मिल रही ना यहां मिल रही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कह रहे हैं, इसके अलावा कह रहे हैं मार्क्स ऑब्टेन इन नेट बाय कैंडिडेट इन कैटेगरी 2। अब कैटेगरी 2 में अगर आपके मार्क्स आए हैं 2 या 3 में, विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर एडमिशन। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। अब देखो अभी तक नेट का जो एग्जाम होता था वो 3 साल के लिए एलिजिबल रहता था नेट का एग्जाम। तो पीएचडी में एडमिशन के लिए जरा ध्यान से देखिए, ऑफ 1 ईयर फॉर एडमिशन इन पीएचडी। तो पीएचडी में एडमिशन के लिए अगर मान लीजिए आपने कैटेगरी 2 में, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाई हुआ है, कैटेगरी 2 में जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, एक तरीके से नेट क्वालिफाई हुआ है, तो नेट अगर सिर्फ आपका क्वालिफाई हुआ है तो
ठीक है, उस केस में आप देखो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कैटेगरी 2 में क्या बोल रहे हैं ये कि एडमिशन आप इसका यूज किस में कर सकते हो भाई, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर सकते हो, तो वो तो लाइफ टाइम रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी लाइफ टाइम रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इस नेट के स्कोर के थ्रू पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो विदाउट स्टाइपेंड, तो आप 1 साल के अंदर ही लो। और ये जो कैटेगरी है जो सिर्फ पीएचडी के लिए बनाई गई है, ये भी 1 साल ही वैलिड रहेगी। 1 साल बाद सेशन स्टार्ट होगा तो आपको फिर से ये एग्जाम देना पड़ेगा कैटेगरी 2 और 3 में, ठीक है। कैटेगरी 1 में अब देखो, यहां पे कैटेगरी 1 में अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाइड है तो फिर तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू देना है जाकर, और आप एलिजिबल ही हो स्टाइपेंड के लिए, सरकार आपको पैसा देना चाहती है, आप सीधा इंटरव्यू दे जाके वो बोल देंगे कि हाँ ठीक है। अगर वो इंटरव्यू में चाहे तो आपको निकाल सकते हैं, चाहे रख सकते हैं, उसमें किसी भी तरीके से कुछ ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये सब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ लिख कर दिया नहीं गया है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट नोटिस थी, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या क्या बातें क्लियर हो गई, एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि इस वीडियो से आपको क्या नोटिस से क्या क्लैरिटी मिली है। सबसे पहली क्लैरिटी तो ये मिली है कि भाई नेट एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही करना है आप सभी को। क्यों क्वालिफाई करना है? कि भाई अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हो, ठीक है, तो पीएचडी करना चाह रहे हो तो तब नेट चाहिए ही चाहिए। ये चीज अभी क्लियर हो गई है, क्योंकि अभी आप बिना नेट के किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देकर डायरेक्टली पीएचडी कर सकते थे। दूसरा, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, ठीक है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी आपको नेट क्वालिफाई तो होना ही चाहिए, वो तो अभी तक भी था। तो ये पीएचडी बिना नेट के एग्जाम के जो होती थी अब वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये नेट का जो है केस ऑफ यूज बढ़ गया है, प्लस नेट का जो रिजल्ट है वो भी किस में आ गया है, 3 कैटेगरी में आ गया है, 1, 2 एंड 3। और 1, 2 और 3 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या चीजें हैं, तीनों चीजें मैंने अभी आपको क्या कर दी हैं, बता दी हैं। तो ये नोटिस थी, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुई होगी। ये बहुत ही अच्छा चेंज है सीएसआईआर नेट के एग्जाम में, मतलब सारे ही नेट के एग्जाम में बहुत ही अच्छा चेंज है। इससे क्या होगा कि आपका पीएचडी में एंट्रेंस एग्जाम के लिए नेट की जो यूज, नेट का जो मतलब एक तरीके से क्रेडिबिलिटी है, या फिर नेट के एग्जाम का जो यूज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट एलिजिबल है, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, और ये जून से ये भी अप्लाई हो जाएगा सेशन 2024-2025 के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए मैट कैम क्लासेस जो है वो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती है फॉर केमिकल साइंस स्टूडेंट्स फॉर आईआईटी जेम, सीएसआईआर नेट एंड गेट। तो नेट का एग्जाम जो जून 2024 में होने वाला है, ठीक है, जून 2024 में होने वाला है, और जो दिसंबर 2024 में होने वाला है, इन दोनों की ही तैयारी मैट कैम क्लासेस में ऑनलाइन कराई जा रही है, जिसके नए बैच के एडमिशन इस समय ओपन है, और होली ऑफर इस समय करंटली चल रहा है जो कि 31 दिसंबर तक चलेगा। ऑफर एक्सटेंड किया गया है। आपको मैट कैम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन से, वहां से आप नेट का जून और दिसंबर का कोर्स ओपन कर सकते हैं केमिकल साइंस का, और वहां पर आप उसके डेमो क्लासेस देख सकते हैं, डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, डेमो जो भी असाइनमेंट्स है वो देख सकते हैं। डेमो क्लासेस देखने के बाद अगर आप मैट कैम क्लासेस के साथ जुड़कर जून 2024 या दिसंबर 2024 के नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस ऑफर के अंतर्गत आप 50% का डिस्काउंट पा सकते हैं। कूपन कोड होली है ऑलरेडी अप्लाइड, वहां पर आपको मिलेगा। आपको सीधा ऐप डाउनलोड करना है और 50% डिस्काउंट के साथ आप 31 दिसंबर तक क्या कर सकते हैं, इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। तो जितने भी आप सब लोग अभी क्या कर रहे हैं, नेट की तैयारी करने की सोच रहे थे, तो अब आप ये समझ लो कि नेट तो क्वालिफाई करना ही करना है। लेकिन नेट क्वालिफाई करने के साथ साथ अब इसके 2 एम हो गए। एक तो चाहिए ही चाहिए, हर जगह चाहिए आपको एमएससी के बाद, और दूसरा यही मौका है नेट के साथ साथ अब आप अपने सब्जेक्ट को एक बार अच्छे से जितना हाई लेवल तक पढ़ सकते हो पढ़ लो, क्योंकि इसके बाद फिर आप सब्जेक्ट को इतना टाइम नहीं दोगे, जॉब करने लगोगे, कुछ ना कुछ करने ही लगोगे, ठीक है। सो ये न्यूज थी मैट कैम होली ऑफर से रिलेटेड, और जो सबसे बड़ी न्यूज थी वो तो मैंने आपको बता ही दी है। बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई होगी, सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है, डाउट हो, आप डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वहां पर मैं आपको क्या करूंगा, दे दूंगा। और जी ऑफिशियल नोटिस आई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में ट्विटर अकाउंट में जाकर, ये जो सर है यहाँ पे डायरेक्टर सर हैं, चेयरमैन है, इनका ट्विटर अकाउंट ओपन करके आप इस नोटिस को जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाई है ये आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी न्यूज अच्छी लगी हो, ऐसे इंपॉर्टेंट बातें अच्छी लगी हो, तो एक वीडियो को लाइक कर देना, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।